जरा सोचिए, राजस्थान शहर रंगों में डूबे हुए हैं, हवा में लोक गीतों की गूंज है और हर तरफ एक जश्न का माहौल है। बस आज हम एक ऐसे ही त्योहार की कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और ये जो लाइनें हैं ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये तो समझिए राजस्थान की आत्मा का संगीत है। एक ऐसा एहसास जो हमें सीधा उस धरती की परंपराओं और उसके गहरे विश्वास से जोड़ देता है। ये एहसास है एक ऐसे त्योहार का जो वहाँ की संस्कृति में मतलब नस नस में बसा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इस रंग बिरंगे इतने खूबसूरत त्योहार के पीछे आखिर कहानी क्या है? वो कौन सी कहानी है जिसमें प्रेम भी है, तपस्या भी है और अटूट विश्वास भी? तो चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम सिर्फ रस्मों को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी एक अमर कथा को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, इसके नाम से, क्योंकि सच कहूं तो इसका नाम ही आधी से ज्यादा कहानी बता देता है। तो गणगौर, गण का मतलब है ईसर जी यानी भगवान शिव, और गौर वो है गवर माता यानी देवी पार्वती। तो देखा जाए तो ये त्योहार असल में शिव और पार्वती के दिव्य मिलन का ही एक उत्सव है। एक ऐसा पर्व जिसे खासकर महिलाएं बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाती हैं। तो चलिए अब उस प्राचीन कथा की तरफ चलते हैं जहां से इस त्योहार की जड़ें जुड़ी हैं। ये कहानी है गवर माता के एक ऐसे संकल्प की जो साधारण नहीं था, बिल्कुल असाधारण था। ये कोई आम पूजा पाठ या प्रार्थना नहीं थी। नहीं, ये थी एक कठोर तपस्या। मतलब एक ऐसी साधना जिसमें शरीर और मन की हर इच्छा को त्याग देना होता है। उन्होंने अपने लिए ये बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना था और मकसद सिर्फ एक था, ना खाना ना आराम, बस एक ही लगन कि ईसर जी का दिल जीतना है। जरा सोचिए, बिना कुछ खाए पिए, बिना एक पल भी आराम किए उन्होंने ये व्रत लिया। उनकी भक्ति कितनी गहरी होगी इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं। और फिर शुरू हुआ उनकी तपस्या का वो दौर जो सबसे कठिन था। एक ऐसा दौर जहां उनके विश्वास की असली परीक्षा होनी थी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, समय बस बीतता जा रहा था, लेकिन उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उसमें कोई कमी नहीं आई। और हां, हर मौसम ने उनकी परीक्षा ली। चिलचिलाती धूप आई, वो सहती रहीं। कड़ाके की ठंड पड़ी, वो फिर भी डटी रहीं। मूसलाधार बारिश हुई, तब भी वो स्थिर रहीं। मतलब कुछ भी हो जाए, उनकी भक्ति डगमगाई नहीं। उनका विश्वास हिमालय की तरह मजबूत था, बिल्कुल अटूट। और यही इस कहानी का दिल है, सबसे जरूरी संदेश, कि बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, कितने भी तूफान क्यों ना हों, उनका जो अटूट विश्वास था ना, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना रहा। तो जब भक्ति इतनी सच्ची हो तो उसका फल तो मिलना ही था। आखिरकार उनकी तपस्या ने, उनके प्रेम ने खुद भगवान शिव के दिल को छू लिया। जब ईश्वर जी ने इतना सच्चा प्रेम, इतना गहरा समर्पण देखा, तो उनका हृदय भी पिघल गया। वो उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सके। और आखिर में ईसर जी ने गवर माता को स्वीकार कर लिया। उनका ये मिलन सिर्फ एक विवाह नहीं था, नहीं, ये प्रेम, धैर्य और समर्पण का एक ऐसा अमर प्रतीक बन गया जो सदियों तक एक मिसाल बना रहेगा। कहते हैं इस मिलन के बाद गवर माता अपने मायके गईं। वहां उन्होंने सभी महिलाओं को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। और बस उसी दिन से गणगौर के इस खूबसूरत त्योहार की शुरुआत हुई। उनका वो आशीर्वाद ही है जो आज गणगौर के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो थी कहानी। अब देखते हैं कि ये प्राचीन कथा आज की परंपराओं में, आज के रीति रिवाजों में कैसे जिंदा है। तो आज भी महिलाएं उसी आशीर्वाद का सम्मान करती हैं। वह 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में सुंदर मेहंदी लगाती हैं, पारंपरिक लोकगीत गाती हैं और अपने जीवन साथी की सलामती के लिए व्रत भी रखती हैं। देखिए, ये सब सिर्फ रस्म में नहीं है, ये गवर माता की उस कहानी को जीने का एक तरीका है। 16 श्रृंगार करना उस दिव्य मिलन का जश्न है, और व्रत रखना ठीक गवर माता की तपस्या की तरह ही अपने साथी के लिए गहरे प्रेम को दिखाता है। और प्रार्थनाएं भी देखिए कितनी खूबसूरत हैं। जो अविवाहित हैं वो एक सच्चे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करती हैं, और जो विवाहित हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए। मतलब हर किसी की प्रार्थना में भावना एक ही है, प्रेम और समर्पण की, बिल्कुल वैसी ही जैसी गवर माता की थी। और ये जो गीत है ना, गोर गवर गोमती ईसर पूजे पार्वती, ये सिर्फ एक धुन नहीं है,
ये तो सदियों से चली आ रही उस आस्था की गूंज है जो इस त्योहार में राजस्थान के हर घर में, हर गली में सुनाई देती है। अच्छा, अब आते हैं त्योहार के आखिरी दिन पर। इस दिन इस त्योहार का असली रंग, इसकी पूरी ऊर्जा देखने को मिलती है, और यही दिन इसकी सबसे गहरी सीख को भी सामने लाता है। इस आखिरी दिन एक बहुत बड़ी, एक भव्य सवारी निकलती है। गलियां, सड़कें सब एक बड़े से उत्सव के मैदान में बदल जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा शहर एक साथ, एक ही धुन में उस दिव्य मिलन का जश्न मनाने उमड़ पड़ा हो। ढोल, नगाड़े, हाथी, घोड़े, पूरा राजस्थान मानो रंगों में सराबोर हो जाता है। ये मंजर सिर्फ एक जुलूस का नहीं होता, ये तो प्रेम और विश्वास की जीत का जश्न होता है, जिसमें हर कोई शामिल होता है। तो गणगौर हमें क्या सिखाता है? यही कि सच्चे प्रेम में धैर्य होता है, तपस्या का फल हमेशा मिलता है, और विश्वास वो हर रिश्ते को मजबूत बनाता है। ये त्योहार हमें जीवन के इन्हीं जरूरी उसूलों की याद दिलाता है। तो आखिर में गणगौर सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये प्रेम और आस्था का एक अमर प्रतीक है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा विश्वास जो हमेशा जिंदा रहेगा।